ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। पिछले वीडियो में हमने लगभग 40 क्वेश्चन किए थे और उसका आधा भाग आज हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बुरहानपुर, उज्जैन, जबलपुर या बैतूल। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र, सबसे पहले मध्य प्रदेश के हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में आपका बरगी बांध है। कौन सा बांध है यहाँ पर? बरगी बांध। किस नदी पर है? तो ये आपकी बरगी नदी पर है। किस नदी पर? बरगी नदी पर बना हुआ है ना। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में किसी भी नदी पर, यहाँ जो नदी है शिप्रा नदी है, इस पर कोई बांध है नहीं। बैतूल की बात करें तो बैतूल में बांध बना हुआ है सतपुड़ा। कौन सा? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। कौन सा केंद्र? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? ये बुरहानपुर ज़िले में। इसकी स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। गुप्तकाशी मध्य प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। अवंती, भेड़ाघाट या अमरकंटक या महेश्वर। तो मध्य प्रदेश का गुप्तकाशी, देखिए अवंती की हम बात करें, किसकी बात करें? अवंती की हम बात करें तो अवंती कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पे है? उज्जैन में है। भेड़ाघाट की बात करें तो भेड़ाघाट शहर कहाँ पड़ता है? आपके जबलपुर में है। कहाँ पे? जबलपुर में। अमरकंटक की बात करें तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। किस जिले में? अनूपपुर जिले में स्थित है। अब महेश्वर की बात करें तो महेश्वर जो है मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में स्थित है। कहाँ पे है? खरगोन जिले में। और यहीं पर नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे जो महेश्वर है वही स्थित है। और महेश्वर को ही प्राचीन काल में किसके नाम से पुकारा जाता है? इसे गुप्तकाशी के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुप्तकाशी कहाँ पे है? महेश्वर, खरगोन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू की गई? 2004, 2003, 2008 या 2006। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना या जो शुरुआत की गई है 2005-06 में मध्य प्रदेश में की गई। अब कस्तूरबा गांधी योजना क्या है? कस्तूरबा गांधी योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के आवासीय विद्यालय तथा छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2005-06 के समय में इसको शुरू किया गया है। चले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2006। नेक्स्ट देखें, निराला सदन पीठ मध्य प्रदेश में कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, है ना। निराला सर्जन पीठ। देखिए हम विश्वविद्यालय की बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? ये उज्जैन में है। और इसकी स्थापना 1957 में की गई। कब की गई? 1957। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है? भोपाल में। और इसकी स्थापना 1970 में की गई। कब की गई? 1970 में। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? ये प्रदेश के सागर जिले में है। कहाँ पे है? सागर जिले में। और इसकी स्थापना 1946 में की गई। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पे है? जबलपुर में। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना जो लगभग 1956-57 के समय में कहाँ पे की गई? जबलपुर में की गई। तो निराला सर्जन पीठ कहाँ है? निराला सर्जन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। साइक्लिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हम डायग्राम के माध्यम से देखें। साइक्लिंग एकेडमी है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका मध्य प्रदेश साइक्लिंग एकेडमी है ना। और इसी के बीचों बीच में एक शहर है आपका भोपाल, यहाँ है आपका जबलपुर, ठीक। और अगला दिया है आपका शिवपुरी, यहाँ आपका शिवपुरी पड़ता है। और ये आपका उज्जैन। सबसे पहले हम बात करें साइकिलिंग एकेडमी, है ना। तो साइकिल एकेडमी को हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखें उज्जैन। उज्जैन की हम बात करें तो उज्जैन में कौन सी एकेडमी है? कालिदास एकेडमी। कौन सी एकेडमी? कालिदास एकेडमी उज्जैन में है। इसकी स्थापना 1977 में की गई, उज्जैन में की गई। भोपाल में बात करें तो भोपाल में एकेडमी है आपकी वाटर एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी, मार्शल आर्ट एकेडमी। कहाँ पे है? भोपाल में। एथलीट एकेडमी, एथलीट एकेडमी, ये भी कहाँ पे है? भोपाल में। ये 2007 में स्थापित की गई। ये भी 2007 में स्थापित की गई। एक है तैराकी एकेडमी, ये कहाँ पे है? ये भी भोपाल में है। शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी जो है 2016 में, कब की बात है? शिवपुरी में 2016 में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की। इसकी स्थापना क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की गई 2016 में।
तो साइकिलिंग एकेडमी कहाँ है? साइकिलिंग एकेडमी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जबलपुर। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। भोपाल में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम नहीं है? ठीक है, देखिए डायग्राम बनाएंगे फिर से हम वापस से, देखो इस तरह से, ये मध्य प्रदेश का डायग्राम है। ठीक, भोपाल में कौन सा स्टेडियम नहीं है? देखिए सबसे पहले बात करें हम, टीटी स्टेडियम भोपाल में है, टीटी स्टेडियम भोपाल में। आपका ऐशबाग स्टेडियम ये भी भोपाल में है, ये भी भोपाल में है, ऐशबाग स्टेडियम भी भोपाल में है। और बाबे अली स्टेडियम ये भी भोपाल में है, बाबे अली स्टेडियम कहाँ है? ये भी भोपाल में। अब इसमें से पूछा क्या है? नहीं, तो फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम, ये कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। अब फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम का वर्तमान में नया नाम क्या कर दिया है? फिरोज शाह कोटाला मैदान का नाम, फिरोज शाह कोटाला मैदान का वर्तमान में नाम अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। क्या नाम इसका? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोटाला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी हम भोपाल या ग्वालियर, शिवपुरी या सागर में? तो मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो ये सागर में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? सागर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कवि पद्माकर समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले हम बात करें जबलपुर की। जबलपुर में कौन सा समारोह मनाया जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। देखिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे यहाँ। कवि पद्माकर समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? ठीक, तो सबसे पहले हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में कौन सा समारोह मनाया जाता है? ये आपका जबलपुर जिला, और जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। कौन सा समारोह? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पे? जबलपुर में मनाया जाता है। पन्ना की बात करें तो यहाँ आपका पन्ना जिला पड़ता है। पन्ना में भूषण समारोह मनाया जाता है। कौन सा समारोह? भूषण समारोह। सागर की बात करें तो सागर, यहाँ देखिए ये आपका सागर जिला है जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। जैसे इसके बाद हम देखें खंडवा की, देखें खंडवा में कौन सा समारोह मनाया जाता है? तो खंडवा में मनाया जाता है किशोर कुमार समारोह। कौन सा समारोह? किशोर कुमार समारोह। किशोर कुमार का जन्म कहाँ पे हुआ था? खंडवा में ही हुआ था, इसीलिए यह समारोह कहाँ मनाया जाता है? खंडवा में। तो कवि पद्माकर कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंधित है। कवि सागर जिले से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सागर जिला। ये आंसर नहीं रहेगा। तो कवि पद्माकर मध्य प्रदेश के किस जिले से? सागर जिले से। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें। बेगम असगरी बाई किस जिले से संबंधित है? अच्छा है, बेगम असगरी बाई यही आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला पड़ता है छतरपुर जिला। कौन सा जिला? छतरपुर जिला। तो बेगम असगरी बाई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। ये आपका छतरपुर जिला है, और ये ठुमरी गायन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? ठुमरी गायन के लिए बेगम असगरी बाई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित है। यही एक जिला है आपका झाबुआ आया है, और झाबुआ से कौन संबंधित है? भूरी बाई। कौन संबंधित है? भूरी बाई, जो आपके भील जनजाति से संबंधित है। यहाँ हम उमरिया की बात करें तो उमरिया में एक बेगा जनजाति से संबंधित है, जिनका नाम क्या है? जो थ या बाई। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एक फैक्ट क्वेश्चन है ये। चले, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेगम असगरी बाई मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से संबंधित। चले नेक्स्ट देखें। लाडली बहना योजना में कितनी राशि दी जाती है? अच्छा, मध्य प्रदेश शासन की एक अच्छी योजना है लाडली बहना योजना। और लाडली बहना योजना का जो शुभारंभ है, शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत 5 मार्च से की गई है। 5 मार्च 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके आवेदन कब से शुरू किए गए हैं? इसके आवेदन जो शुरू किए गए हैं वो 15 मार्च से शुरू किए गए हैं। और महिला या लाडली बहना के खाते में 1000 रुपये, कितने रुपए? 1000 रुपये कब से स्टार्ट किए हैं? ये 10 जून से 2023 से हर लाडली बहना के खाते में आए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1000, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखें हम। प्रधानमंत्री उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया है? प्रधानमंत्री उजाला योजना जो एलईडी बल्ब से संबंधित है, और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री उजाला योजना 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अनमोल ऐप निम्नलिखित में से या किस में से संबंधित है? कृषि से,
विद्यालय से, बेरोजगारी से या महिला शिशु स्वास्थ्य से। अनमोल ऐप, यह अनमोल ऐप मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया है जो महिला शिशु स्वास्थ्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 40। ठीक है, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है। पंचायती राज जो है अनुच्छेद, सबसे पहले हम 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख किया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें किसका उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ की बात करें अनुच्छेद 48 जो अनुच्छेद 35 से 51 के बीच में किसके अंतर्गत आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 48। इसी में कुछ पर्यावरण के प्रावधान दिए गए हैं। किसके प्रावधान दिए गए, पर्यावरण से कुछ संबंधित प्रावधान दिए गए। यहाँ की बात करें अनुच्छेद 14, इसे समानता का अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, समानता के अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो पंचायती राज जो है मध्य प्रदेश पंचायती राज है अनुच्छेद 40 से संबंधित है, जहाँ पर पंचायतों का गठन किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। पंचायती राज किस संबंधित है, अनुच्छेद 40 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम जबलपुर में कब स्थापित की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम है, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखा जाए तो 18 नगर निगम है। इसमें आपकी जो एक भिंड और एक टीकमगढ़ अभी 2 नई बनाई गई, पहले 16 थी, तो वर्तमान में कितनी है, 18 नगर निगम है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की प्रथम नगर निगम है ना। तो सबसे पहले हम देखें भारत की बात करें तो भारत में पहली नगर निगम कब स्थापित की गई, भारत की प्रथम नगर निगम 1687 में बनाई गई। कब बनाई गई, 1687 में बनाई गई। उसका नाम क्या था, मद्रास नगर निगम, जो मद्रास कहाँ पे आता है, आपके तमिलनाडु राज्य में आता है। मद्रास नगर निगम 1687। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ बनाई गई, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में बनाई गई, 1907 में बनाई गई। कब बनाई गई, 1907 में दतिया में। लेकिन मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम 1864 में कब बनाई गई, 1864 में कब बनाई गई, जबलपुर नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश के प्रथम नगर निगम जबलपुर 1864। ठीक, नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। अच्छा क्वेश्चन है। 15 फरवरी 1994, 30 जनवरी 1992, 24 जनवरी 1994 या 12 अक्टूबर 1993। अक्टूबर हो गया, अक्टूबर की जगह, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, तो सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, अच्छा क्वेश्चन पड़ता है, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत की बात करें, भारत में निर्वाचन आयोग 25 जनवरी, किस तारीख को, 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, और 25 जनवरी 2011 से भारत सरकार 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाती है। कौन सा दिवस मनाती है, मतदान दिवस, भारत सरकार मनाना स्टार्ट किया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी 1994, राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश में कितनी बार, सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश में सीएम के पद की शपथ किसने ली है, अच्छा है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम दिग्विजय सिंह जी की बात करें तो ये लगातार 10 वर्ष तक मध्य प्रदेश के सीएम थे, जो जहां देखा जाए तो 2 बार इन्होंने शपथ लिया है। यहाँ की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या है, उमा भारती, ये नवंबर दिसंबर 2003 में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम बनने का रिकॉर्ड इनके पास में है। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले की रहने वाली हैं, तो ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से संबंधित है। कहाँ से हैं, टीकमगढ़ जिले से संबंधित है उमा भारती जी। कमलनाथ जी की बात करें तो कमलनाथ जी अभी 2018 में मध्य प्रदेश के सीएम बने थे, उन्होंने एक ही बार शपथ लिया है। शिवराज सिंह जी चौहान हमारा आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम की शपथ ली है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने सर्वप्रथम कब शपथ ली, 2005 में आए, नवंबर 2005 में आए। उसके बाद में इन्होंने 2008 में फिर चुनाव जीते, फिर उन्होंने फिर दूसरी बार शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान जी 2013 में फिर आए, इन्होंने वापस से तीसरी बार मध्य प्रदेश के सीएम के पद की शपथ ली। उसके बाद 2018 की बात करें तो 15 महीने किसकी सरकार रही, कमलनाथ जी की सरकार रही। उसके बाद में इनकी सरकार जाने के बाद में
23 मार्च, कौन सी मार्च? 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने कौन से नंबर की शपथ ली? चौथी बार मध्य प्रदेश में सीएम की शपथ ली। अब यहाँ की बात करें हम 2005 की बात करें, 2005, 2003 से 2008 कौन सी विधानसभा? 12वीं विधानसभा। 2008 से 2013 जो आपकी 13वीं विधानसभा। 2013 से 2018 आपकी 14वीं विधानसभा। और 2018 से 2023 के लगभग आपकी कौन सी विधानसभा? 15वीं विधानसभा। वर्तमान मध्य प्रदेश में इसके जो मुखिया है वो है शिवराज सिंह जी चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम अगला क्वेश्चन। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंदरिया महादेव मंदिर, हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, बहुत जरूरी है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो आप जरूर देखें, आप इनको आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। कंदरिया महादेव मंदिर, सबसे पहले बात करें ए ऑप्शन है हमारे पास, ऊन है। ऊन मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो ऊन जो है आपके खरगोन जिले में है। कहाँ पे है? खरगोन, मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है ऊन, और ये खरगोन में है। खरगोन को मध्य प्रदेश का मिनी खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है। किसे? उनको। दूसरा है उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पड़ती है? आपके विदिशा जिले में है। कहाँ पे है? विदिशा में है। कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में। अब जो उदयगिरी है इसे क्या कहा जाता है? इसे चैत्यगिरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चैत्यगिरी के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? उदयगिरी को। अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में है? अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? अनूपपुर जिले में। कहाँ पे? अमरकंटक। और अमरकंटक कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक से उद्गम होता है आपकी नर्मदा नदी का, इसके बाद आपकी सोन नदी का, इसके बाद नदी आपकी जोहिला नदी का, और इसके बाद आपकी केवई नदी का उद्गम होता है। तो 4 नदियों का उद्गम होता है। नर्मदा जो है पूर्व से पश्चिम आ जाती है, सोन उत्तर दक्षिण में चली जाती है, जोहिला भी उत्तर पूर्व में चली जाती है, सोन जो है आपके उत्तर पूर्व में चली जाती है, और केवई एक छोटी नदी है। सोन और जोहिला के संगम पर हमने पिछला क्वेश्चन है उस पर एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा घाट है? दशरथ घाट बना हुआ है। किस नदी पर? सोन और जोहिला के संगम पर। अब पूछा क्या है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? खजुराहो में। और खजुराहो क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर? कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव मंदिर छतरपुर में। अब कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो कंदरिया महादेव का मंदिर 11वीं शताब्दी के आसपास, कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी के आसपास विद्याधर चंदेल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीएससी में पिछली बार ही पूछा है इसको कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो विद्याधर चंदेल वंश के शासनकाल में हुआ। खजुराहो के मंदिर लगभग 85 मंदिरों की इनकी स्थापना की गई थी, या उनको स्थापित किया गया था 950 से 1050 ईस्वी के बीच में मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो में। खजुराहो को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, 1986 में इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, चले तो हमारा कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? खजुराहो छतरपुर जिले में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें आप। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। कैप्टन फॉरेस्ट स्मिथ, डेंजरफील्ड, वीएस वाकणकर या AK शोकनिया। ठीक है, यही हमारा मध्य प्रदेश छोटा सा। देखें आप यहाँ बाघ की गुफाएं है ना, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो सबसे पहले या इनकी खोज किसने की? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि बाघ की गुफाओं की खोज किसने की है? बाघ की गुफाओं की खोज सबसे पहले देखें हम कैप्टन फॉरेस्ट स्मिथ का नाम देखें तो कैप्टन फॉरेस्ट स्मिथ ने पचमढ़ी शहर की खोज की है। किसकी खोज की? पचमढ़ी शहर, कैप्टन फॉरेस्ट स्मिथ ने इसकी खोज की है। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, डेंजरफील्ड है, इसको हम बाद में लेते हैं। वीएस वाकणकर की बात करें तो वीएस वाकणकर ने रायसेन जिले में, कहाँ पे? रायसेन जिले में सबसे प्राचीन स्थल जो मध्य प्रदेश में कहाँ है? भीमबेटका की गुफाओं की खोज, भीमबेटका की खोज इन्होंने 1957 और 58 में की है। यही वीएस वाकणकर के द्वारा जो एक पुरातात्विक और इतिहासकार व्यक्ति थे, प्रदेश सरकार ने इन्हीं के नाम से 2005 में एक पुरस्कार की स्थापना की है जिसे वाकणकर पुरस्कार के नाम से इसे जाना जाता है, जो पुरातात्विक लेखन या पुरातात्विक खोजों के लिए
पुरातात्विक खोजों के लिए वाकणकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वाकणकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है 2005 से। ये इन्हीं के नाम से इनकी खोज की। वाकणकर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित? ये इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप समझ लें ये मध्य प्रदेश के नीमच से संबंधित हैं। डी ऑप्शन की बात करें, A.K. शोकनिया जो है, A.K. शोकनिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने मध्य प्रदेश का जो है आपका सीहोर जिला, कहाँ पे? सीहोर जिले के आसपास 1982 में नर्मदा मानव खोपड़ी की खोज की है। नर्मदा में मानव के खोपड़ियों की खोज की है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। अरुण कुमार शोकनिया, ध्यान रखिए आप। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में हैं और इन गुफाओं की खोज 1818 में किसने की है? डेंजर फील्ड ने की है। कहाँ पे है ये? डेंजर फील्ड ने किन गुफाओं की खोज की है? तो बाघ की गुफाओं की खोज की है, जो मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? धार जिले में। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखें आप। मध्य प्रदेश 2018 में कितने महिला विधायक निर्वाचित हुए? अच्छा क्वेश्चन है, तो हम सीधे आंसर ही बता सकते हैं, वो है 21 महिला विधायक चुने गए थे, है ना। ध्यान रखिए आप, ये इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना थोड़ा सा। जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या उज्जैन में हुआ है। ठीक है, अब इंदौर की बात करें तो ये हमारा डायग्राम है छोटा सा, और यहाँ देखें आप तो ये आपका इंदौर जिला पड़ता है। दूसरा कौन सा है आपका? ग्वालियर पूछे हैं तो ये आपका ग्वालियर जिला है। ठीक, अगला पूछा है आप जबलपुर आपका, तो ये आपका जबलपुर है, और यहाँ पे पड़ता है आपका उज्जैन जिला पड़ता है। ठीक, तो हमने वहाँ बना दिया। जावेद अख्तर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है ना? तो जावेद अख्तर, सबसे पहले इंदौर की बात करें, इंदौर में किसका जन्म हुआ है? लता मंगेशकर जन्म इंदौर में हुआ है। जबलपुर में बात करें तो यहाँ पर जया भादुड़ी, जो अमिताभ जी की पत्नी है, जया भादुड़ी। ठीक, ग्वालियर की बात करें, सॉरी जबलपुर की बात करें तो हो गया है इंदौर और ग्वालियर। और क्वेश्चन क्या था हमारा कि जावेद अख्तर का जन्म कहाँ हुआ है? तो ग्वालियर में जावेद अख्तर का जन्म हुआ है। ठीक, उज्जैन की बात करें, उज्जैन में किसका जन्म हुआ है? तो उज्जैन में आपके कालिदास का जन्म हुआ है। उज्जैन में वराह मिहिर का जन्म हुआ है अपने उज्जैन में। शरद जोशी हास्य कलाकार, इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ है? उज्जैन में ही हुआ है ना। तो ध्यान रखें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जावेद अख्तर का जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में एक और महान हस्ती का जन्म हुआ है जिनका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ है। कब हुआ? 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। चले अगला क्वेश्चन देखें हम। आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल या इंदौर में? देखें, आपदा प्रबंधन संस्थान हम बात करें 2 से 3 दिसंबर 1984 क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में MIC मिग गैस का रिसाव हुआ था, मिसाइल आइथोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, और इसके प्रबंधन के लिए एक नेतृत्व चलाया था बरदू राजन के नेतृत्व में। ऑपरेशन फेथ चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन फेथ चलाया था बरदू राजन के नेतृत्व, बरदू राजन के नेतृत्व में, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। और इसी के बाद में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, भोपाल में की गई, 1986 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको जरूर याद करें आप, जरूर इसको नोट डाउन करें। चलें, ओशो का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, ये एक आध्यात्मिक गुरु है। मध्य प्रदेश में इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ? इधर देखें हम कहाँ पे हुआ इनका जन्म। रजनीश ओशो, है ना। इनको रजनीश ओशो के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पूछा क्या है इनका वास्तविक नाम क्या है? रजनीश ओशो। इन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, मूल शंकर किसका नाम है? दयानंद सरस्वती का नाम है। क्या नाम है? मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम है। रामतनु पांडे की बात करें तो ये तानसेन का नाम है, रामतनु पांडे, तानसेन। शिवपुत्र की बात करें तो कुमार गंधर्व समारोह, कुमार गंधर्व को शिवपुत्र भी कहा जाता था, जो आपके कर्नाटक के रहने वाले थे और कर्नाटक में उनका जन्म हुआ था, फिर देवास ही आकर वो बस गए। कुमार गंधर्व समारोह मध्य प्रदेश के देवास में मनाया जाता है, उन्हीं के नाम से सन 92 से मनाया जा रहा है। तो ओशो का वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र चंद्र जैन।
के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो रजनी ओशो का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के गडरवारा तहसील के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में माना जाता है। कहाँ पे? नरसिंहपुर जिले में माना जाता है। ओशो वास्तविक नाम राजेंद्र जैन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। असरफी महल, असरफी महल मध्य प्रदेश में कहाँ है? खजुराहो, अमरकंटक, मांडू या महेश्वर? आपको ये सब सिंपल आंसर क्वेश्चन लग रहे होंगे, आपको थोड़ा सा ऑप्शन में भी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि सही क्या है? खजुराहो, अमरकंटक, मांडू या महेश्वर? खजुराहो की बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में? खजुराहो, खजुराहो जो है आपके छतरपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक की बात करें तो ये अनूपपुर जिले में, अमरकंटक अनूपपुर जिले में। महेश्वर की बात करें तो महेश्वर कहाँ पे है? खरगोन जिले में। कहाँ पे है? खरगोन जिले में। नदी कौन सी है आपकी? तो नर्मदा के किनारे है। अमरकंटक कहाँ पे है? अमरकंटक जो है आपकी किस नदी किनारे है? नर्मदा के किनारे। और चौथा ऑप्शन है मांडू, मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और मांडू को किसने बसाया था? हो संग शाह ने मांडू शहर बसाया। मांडू को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। आनंद, आनंद की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय। इसे करीम नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करीम नगर के नाम से इसे जाना जाता है। और मांडू को सादियाबाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सादियाबाद मांडू को कहा जाता है। सादियाबाद मांडू। तो असरफी महल मध्य प्रदेश में कहाँ है? मांडू में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जहाज महल, हिंडोला महल, असरफी महल, रानी रूपमती का महल और जहाज महल, है ना, आपके रेवाकुंड, खरबूजा महल कहाँ पे है? मांडू धार में। ठीक। अच्छा, मांडू किस जिले में पड़ता है? तो आपके धार जिले में पड़ता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हम। डायल 100 की शुरुआत कब की गई? डायल 100 मध्य प्रदेश शासन ने इसको शुरू किया है। डायल 100 की शुरुआत की हम देखें तो कब की मध्य प्रदेश शासन डायल 100 की शुरुआत? 1 नवंबर। इसमें नवंबर क्या है? चारों में नवंबर दे रखा है। तो 1 नवंबर 2015 को डायल 100 की शुरुआत की। 1 नवंबर 2015 को डायल 100 की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा गया है। डायल 100 की मध्य प्रदेश में शुरुआत कब की गई? 1 नवंबर 2015 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। नेक्स्ट देखें आप। फैसला शूटिंग, जो भिली भाषा की पहली फिल्म मध्य प्रदेश में, इसकी शूटिंग कहाँ की गई? इंपॉर्टेंट है, झाबुआ में, मुरैना में, रीवा में या छिंदवाड़ा में, है ना। फैसला शूटिंग एक आदिवासी फिल्म बनाई गई है। फैसला शूटिंग जो भिली भाषा में पहली फिल्म बनाई गई और मध्य प्रदेश में उसकी पहली शूटिंग कहाँ पे की गई है? तो वो आपके झाबुआ में की गई है। कहाँ पे की गई है? झाबुआ में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, झाबुआ। फैसला शूटिंग, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% आने की संभावना है, ध्यान रखें आप इसको। सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा की रानी मालवा का पठार, दक्कन का पठार, महादेव पर्वत श्रृंखला या दंडकारण्य का? सिर्फ दंडकारण्य दे रखा है उसमें। यहाँ देखें आप, ये आपका मध्य प्रदेश, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, ये मालवा का प्रदेश, ये बुंदेलखंड प्रदेश, ये रीवा पन्ना का पठार, इसी वाला जो 20 वाला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, और ये वाला जो हिस्सा है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन क्या पूछा है? सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, यानी सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है ना। तो मालवा के पठार की बात करें तो ये आपका मालवा का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है? दक्कन का पठार यहाँ देखें थोड़ा सा, दक्कन का पठार कहाँ पड़ता है? भारत का जो महाराष्ट्र वाला जो पश्चिमी भाग है उसे दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दंडकारण्य का पठार, उसी के नीचे एक राज्य, उसी के पूर्वी क्षेत्र में एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कौन सा पठार है? दंडकारण्य का पठार कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। मालवा पठार ये आपके एमपी में है, ठीक है। दक्कन का पठार ये आपके महाराष्ट्र में है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है ना? महादेव पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा की रानी महादेव पर्वत श्रृंखला ये आपकी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ये आपका पूर्वी भाग में काल, इसका बीच वाला जो भाग इसे महादेव कहा जाता है, और इसे
पीपलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपीपलिया। ठीक है। यहाँ की जो सबसे चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ती है? अनूपपुर जिले में। महादेव पर्वत श्रृंखला, महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले यानी कि नर्मदापुरम जिले में आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला है। और राजपीपलिया बड़वानी है, आपका खंडवा है, और इन क्षेत्रों में राजपीपलिया की पहाड़ियाँ, इन्हें बड़वानी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो सतपुड़ा जो है वो आपके मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला एक लंबाई में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। और इसी के कितने भाग है? 3 भाग, मैकाल, महादेव और राजपीपलिया। महादेव के अंतर्गत सतपुड़ा पड़ता है। सतपुड़ा को यानी कि पचमढ़ी शहर को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो ये किसका भाग है? महादेव पर्वत श्रृंखला का भाग। सतपुड़ा की रानी किस पर्वत श्रृंखला में पड़ती है? महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। अब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़, जो 1350 मीटर है, वो किसका भाग है? महादेव। और महादेव में कहाँ है? तो पचमढ़ी का भाग है। किसका भाग है? पचमढ़ी का भाग है महादेव। और धूपगढ़ को किसके नाम से जाना जाता है? पिछला वीडियो में हरिवत्स कोटि पर्वत के नाम से जाना जाता है। हरिवत्स कोटि पर्वत पचमढ़ी या धूपगढ़ को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना कब की गई? अच्छा क्वेश्चन है। भारत की बात करें, भारत में लोकायुक्त या लोकपाल की स्थापना की गई 1 जनवरी। कौन सी जनवरी? 1 जनवरी 2020 की हम बात करें तो भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकायुक्त PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकायुक्त। लेकिन मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब की गई? तो 1981 में की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1981 है ना। तो भारत के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पिथौरा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। पिथौरा क्या है? पिथौरा है ना। देखिए कुछ चित्रकलाएं दी है, भीली चित्रकला, मधुबनी चित्रकला या रंगवली चित्रकला या पट चित्रकला। क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या पूछा है कि पिथौरा क्या है ना। पिथौरा क्या है? एक प्रकार की चित्रकला है जिसमें चारों ऑप्शन चित्रकला से दे रखे हैं। ये आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है और यहाँ हम एक छोटा दूसरा राज्य बनाएंगे, वो आपका है, देखेंगे हम बताते हैं आपको कौन सा राज्य है। और ये आपका एक अलग राज्य है और एक छोटा हम अलग और छोटा सा राज्य बना लेते हैं। तो ये तो हुआ आपका MP और ये आपका कर्नाटक और ये आपका बिहार राज्य। कौन सा? बिहार। और ये आपका उड़ीसा। तो सबसे पहले हम बात करें पट चित्रकला। पट चित्रकला कहाँ की है? पट चित्रकला उड़ीसा की। कहाँ की है? पट चित्रकला उड़ीसा की। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये पट कहाँ की है? उड़ीसा। ठीक है। दूसरा है मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है? तो मधुबनी जो है वो बिहार की चित्रकला है। बिहार की चित्रकला मधुबनी चित्रकला कहाँ की? बिहार की। तो मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। मधुबनी बिहार की चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को मैथिली चित्रकला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैथिली चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, मैथिली चित्रकला। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया फैक्ट है। मधुबनी चित्रकला को मैथिली चित्रकला के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिहार का एक जिला है मधुबनी। ठीक है। और रंगवली चित्रकला। अच्छा क्वेश्चन है। रंगवली कहाँ की है? ये रंगवली जो है आपके कर्नाटक की है। रंगवली चित्रकला कहाँ की है? कर्नाटक। एक इसके पास में एक राज्य पड़ता है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य में कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। पिथौरा क्या है? पिथौरा मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति इस चित्रकला को मनाती है। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति मध्य प्रदेश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है। और पिथौरा चित्रकला के प्रमुख व्यक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिथौरा चित्रकला के प्रमुख व्यक्ति पेमा फालिया थे। कौन थे? पेमा फालिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें आप। पेमा फालिया किस चित्रकला से संबंधित है? तो पेमा फालिया मध्य प्रदेश में पिथौरा चित्रकला से संबंधित जो झाबुआ जिले में चलती है। झाबुआ है, धार है, बड़वानी, इन जिलों में सर्वाधिक तौर पर चलती है। तो पिथौरा चित्रकला, भीली चित्रकला मध्य प्रदेश। सोलर मैन ऑफ, इसको मैन कर दिया है, ठीक है। सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोलर मैन ऑफ इंडिया, इसमें जायद पोयांग, कैलाश सांकला, चेतन सोलंकी या राजेंद्र सिंह है ना। 4 ऑप्शन है। सबसे पहले हम जायद पोयांग की बात करें। किसकी बात करें? जायद
पोयांग। जायत पोयांग भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ये देखिए आप थोड़ा, तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है? असम। कौन सा राज्य है? असम। जायत पोयांग है। भारत सरकार ने जायत पोयांग को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्होंने, ये किसके लिए जाने जाते हैं जायत पोयांग? इन्हें भारत का, जायत पोयांग को भारत का क्या कहा जाता है? जंगल मैन, जंगल मैन या फॉरेस्ट जंगल मैन, जंगल मैन या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जायत पोयांग को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है कैलाश साकल्या। नाम सुना होगा आपने, कैलाश साकल्या, साकल्या। कैलाश साकल्या को भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश साकल्या। कैलाश साकल्या कहाँ के रहने वाले? राजस्थान के हैं। कैलाश साकल्या कहाँ के हैं? राजस्थान के रहने वाले। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र सिंह भी कहाँ के हैं? राजेंद्र सिंह, इन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जल पुरुष राजेंद्र सिंह। ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से हैं? राजस्थान से संबंधित हैं, तो इम्पोर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन क्या है? तो जायत पोयांग क्या हो गए? जंगल मैन। कैलाश साकल्या टाइगर मैन। राजेंद्र सिंह जो है आपके जल पुरुष। अगला हमारा राष्ट्र जो बताए हैं चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से संबंधित है और इन्हें ही भारत का सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान जरूर दें, इनको जरूर पढ़ें। अच्छा, एक और ध्यान रखें आप, कैलाश सत्यार्थी को क्या कहा जाता है? बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता। कैलाश सत्यार्थी, नाम लिखें, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को क्या कहा जाता है? बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता। 2014 में नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदेश के किस जिले से? विदिशा से संबंधित है। ध्यान रखें, पूछा है ना। और इन्हें कुछ पुस्तकें लिखी है, एवरी चाइल्ड मैटर, आज़ाद बचपन की ओर और सत्यार्थी नामक पुस्तक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो सोलर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? चेतन सोलंकी। और कहाँ के रहने वाले? खरगोन। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वन अनुसंधान संस्था का प्रबंधन कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय वन अनुसंधान संस्था। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। कहाँ पे स्थित है? देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है ना। देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। तो आप पूछा क्या है? प्रबंधन संस्था, वन अनुसंधान संस्था का प्रबंधन कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? दो चीज़ें हैं, एक तो आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्था का अनुसंधान का मतलब रिसर्च वगैरह कहाँ होता है? तो रिसर्च जो होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में होता है। लेकिन प्रबंधन कार्यालय पूछा है, तो प्रबंधन कार्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था का प्रबंधन कार्यालय भोपाल में और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्था का प्रबंधन कार्यालय क्या है? भोपाल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से कौन सा बांध अटल सागर है ना? ये अटल सागर के नाम से जाना जाता है। अटल सागर बांध से जाना जाता है मड़ीखेड़ा बांध, पगारा बांध, मोहनखेड़ा बांध या बरगी बांध। चार बांध आपके सामने है, मड़ीखेड़ा, पगारा बांध, मोहनखेड़ा बांध या बरगी बांध। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें बरगी बांध। बरगी बांध यहाँ देखें आप कहाँ पर बना है, किस नदी के आसपास बना है, देखेंगे आप थोड़ा सा। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करें डी ऑप्शन की, तो बरगी बांध। कौन सा बांध? बरगी बांध। बरगी बांध मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? ये जबलपुर में है। बरगी बांध को रानी अवंतिका बाई बांध के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर है ये? बरगी नदी। और बरगी किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, इसको तो हम काट देंगे। ठीक है, दूसरा है आपका पगारा बांध। पगारा बांध कहाँ पे है? ये पगारा बांध ग्वालियर में पड़ता है। कहाँ पे है ये पगारा बांध? ग्वालियर में पड़ता है पगारा बांध। मड़ीखेड़ा बांध और मोहनखेड़ा बांध। मोहनखेड़ा बांध की हम बात करें, मोहनखेड़ा बांध ये मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है। कहाँ पे है? राजगढ़ जिले में। मोहनपुरा बांध है ये, मोहनपुरा कर लेना। मोहनपुरा बांध राजगढ़ में नेवज नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? नेवज नदी पर। तो मड़ीखेड़ा बांध जो सिंध नदी के आसपास, कहाँ पे? सिंध नदी के आसपास मध्य प्रदेश के किस जिले में? शिवपुरी जिले में बना हुआ है और इसी का ही नाम क्या है? अटल सागर बांध के नाम से इसे जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मड़ीखेड़ा बांध अटल सागर बांध के नाम से अब वर्तमान में जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शिवपुरी में मड़ीखेड़ा बांध है।
कौन सा बांध? मड़ी खेड़ा बांध, जिसे अटल सागर बांध के नाम से जाना जाता है ना। अटल सागर बांध, मड़ी खेड़ा बांध, सिंध नदी पर, कहाँ पे? शिवपुरी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। पलकमती किसके लिए जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पलकमती किसके लिए जाना जाता है? खनिज के लिए, सिंचाई के लिए, राजस्व के लिए या पशुपालन के लिए? पलकमती सिंचाई टैंक, मध्य प्रदेश का पहला टैंक पलकमती सिंचाई टैंक जो आपके लगभग मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के आसपास भोपाल में बनाया गया, भोपाल और आपके रायसेन के बीच में बनाया गया है। और पलकमती सिंचाई की हम बात करें तो ये किसके लिए जाना जाता है? पलकमती सिंचाई के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पलकमती सिंचाई टैंक मध्य प्रदेश में भोपाल और बेतवा के आसपास बना हुआ है। भोपाल बेतवा नदी के आसपास और आपके रायसेन के आसपास बना हुआ है। तो पलकमती सिंचाई टैंक कहाँ पे है? ये किसके लिए जाना जाता है? सिंचाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, पलकमती सिंचाई के लिए। केन बेतवा लिंक परियोजना कब जोड़ी गई? अच्छा क्वेश्चन है। 2010, 2005, 2008, 2002। केन बेतवा लिंक परियोजना, देखिए ये भारत है, यहाँ भारत का आप में थोड़ा सा देखिए साइड से। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल खाड़ी इधर। केन बेतवा लिंक परियोजना ये आपका मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में दो नदियाँ निकलती है आपकी, बेतवा और एक निकलती है कैन। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना 25 अगस्त, कौन से अगस्त? 25 अगस्त 2005 को ये परियोजना जोड़ी गई। आंसर क्या हो जाएगा? 2005। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ाव परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। एक क्वेश्चन और देखें, भारत का पहला नदी घाटी विकास निगम, भारत का पहला नदी घाटी विकास निगम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? तो वो है आपका दामोदर घाटी विकास निगम, दामोदर नदी घाटी विकास निगम, जो 1948 में झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच में बनाया गया। याद रखें, ये जो दामोदर नदी घाटी विकास निगम है, इसका जो ये आधार कहाँ से लिया गया है? तो एक अमेरिका में नदी है, कौन सी नदी? टेनेसी नदी घाटी 1933 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1933 में बनाई गई। उसी तर्ज पर भारत का पहला नदी घाटी विकास निगम दामोदर नदी घाटी विकास निगम। लेकिन मध्य प्रदेश में या भारत में पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी थी? कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005 में 25 अगस्त 2005 को शुरू की गई। ये यहीं पर जोड़ी गई है कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। जब यह परियोजना या जब लिंक जोड़ी गई तो यहाँ पर एक बांध का निर्माण हुआ जिसे दोधन बांध कहा जाता है। कौन सा बांध? दोधन बांध। किन दो राज्यों के बीच में है? तो दोधन बांध जो है एमपी और यूपी के बीच में है, जो कैन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा ही बनाया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन बेतवा लिंक परियोजना 2005। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? है ना, देखिए पीएससी ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। राजगढ़ बांध बेतवा नदी पर, महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर, हलाली परियोजना सोन नदी पर। थोड़ा सा देखिए डायग्राम के माध्यम से हम, ये मध्य प्रदेश, क्योंकि पूरे क्वेश्चन जो है वो मध्य प्रदेश से ही लिए हमने। राजगढ़ बांध है ना, राजगढ़ बांध की बात करें तो कहाँ बना हुआ है? एक नदी है आपकी, कौन सी? बेतवा नदी। ठीक है, तो ये बेतवा नदी नर्मदा नदी है एक आपकी, तो ये आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, कुंडा नदी, ये कुंडा नदी खंडवा से निकलती है, कुंडा नदी। और हलाली नदी यहीं आपके विदिशा के आसपास से निकलती है, हलाली नदी विदिशा। तो सबसे पहले हम राजघाट बांध की बात करें। राजघाट बांध जो बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बना हुआ है, राजघाट बांध जो किस नदी पर है? आपकी बेतवा नदी पर। इसी बांध को क्या कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रानी लक्ष्मीबाई बांध, बेतवा नदी पर। महेश्वर परियोजना कहाँ है? तो महेश्वर परियोजना ये आपकी नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। महेश्वर परियोजना कहाँ पे है? खरगोन में है, क्योंकि यहीं पर महेश्वर का प्राचीन नाम महेश्वती है। महेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर कहाँ बनी हुई है? खरगोन में। कुंडा परियोजना ये कुंडा नदी पर बनी है, कुंडा जो आपके खंडवा में है। कहाँ पे है? खंडवा में कुंडा परियोजना। अगली है हलाली परियोजना। हलाली नदी निकलती है विदिशा से, और हलाली जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी? बेतवा की। और ये सोन नदी पर नहीं है हलाली परियोजना, ये हलाली नदी पर बनी है। इसे सम्राट अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा में बनी हुई है। और ये किस नदी पर है? ये हलाली नदी पर ही बनी हुई है। कौन सी नदी? हलाली। हलाली किसकी सहायक नदी है? तो ये
आपकी बेतवा की सहायक नदी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो हलाली जो है वो सही नहीं है, बाकी चारों जो है वो सही, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें आप। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? देखिए, पंडित नेहरू के द्वारा 1961 में नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया था, इसमें 61 है नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया? 53, 64, 72 या 84 में। तो ये जो किया गया था 1984 में किया गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगस्त 1984 में नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास किया गया था, ये हमारा आंसर। पंडित नेहरू के द्वारा कब किया गया? ये किया गया था 1961 में, और मध्य प्रदेश में कब किया गया? 1984 में किया गया था। ठीक, चले नेक्स्ट देखें आप। द जंगल बुक पुस्तक किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, अमृतलाल बेगड़, झुम्पा लाहिड़ी या रुडयार्ड किपलिंग, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के रहने वाले थे? ये बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये रविंद्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, ये भी लेखक कविताकार है। झुम्पा लाहिड़ी ये भारत के हैं, जो अमेरिका में अभी वर्तमान में अमेरिका के ही हैं, अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिक हैं। और अगला है आपके अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ का जन्म कहाँ हुआ? ये जबलपुर में जन्म है। कहाँ पे जन्म है? जबलपुर में अमृतलाल बेगड़। कौन? अमृतलाल बेगड़। ये लेखक भी है, ये लेखक हैं, ये गुजराती लेखक, ये हिंदी लेखक, ये उर्दू लेखक हैं। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति अमृतलाल बेगड़, इन्होंने तीरे तीरे नर्मदा लिखा, अमृता तुम कितनी सुंदर हो ये लिखा है, और अमृतस्य नर्मदा इन्होंने लिखा है। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृतलाल बेगड़ को क्या कहा जाता है? नर्मदा पुत्र की संज्ञा उन्हें दी गई। जबलपुर में अभी उनका निधन हो गया है। और रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक पुस्तक लिखी है 1906 में। कब की बात है? 1906 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे? रुडयार्ड किपलिंग। इनका जन्म भारत में ही हुआ और ये फिर विदेश चले गए। तो जंगल बुक किसने लिखा? रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग ने किम नामक एक पुस्तक भी लिखी है। ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से थोड़े से संबंधित हैं। सिवनी से, सिवनी में यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मोगली लैंड के ऊपर, मोगली लैंड के ऊपर इन्होंने द जंगल बुक पुस्तक लिखी है। तो मध्य प्रदेश में मोगली संरक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो वो आपके सिवनी जिले में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। चलो नेक्स्ट देखें आप। भावांतर भुगतान योजना किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से, फसल सब्सिडी से, तेंदुपत्ता से या बिजली बिलों से। ठीक है, तो नदी जोड़ो परियोजना जो है ये अमृत क्रांति से संबंधित है। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो ये आपके जबलपुर में होता है। और बिजली की बात करें, हर घर बिजली योजना मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हर घर बिजली योजना को सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौभाग्य योजना, है ना। इसमें बिजली बिल जो 100 यूनिट बिजली बिल है उसको माफ किया जाएगा। तो भावांतर भुगतान योजना 2016 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2016 में शुरू की गई है भावांतर भुगतान योजना, जो फसल सब्सिडी से संबंधित है। और मध्य प्रदेश के सागर जिले से भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दें, क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा है। मध्य प्रदेश का प्रथम मदर मिल्क कहाँ बनाया? नीमच में, देवास में, होशंगाबाद में या खरगोन में, है ना। तो मध्य प्रदेश का प्रथम मदर मिल्क, सबसे पहले हम नीमच की बात करें तो यहाँ पर गरीब बैंक बनाया है। कौन सा? गरीब बैंक, सॉरी हेलमेट बैंक है यहाँ पर। हेलमेट बैंक कहाँ पे है? नीमच में, है ना। होशंगाबाद हमारा आंसर हो जाएगा। मदर मिल्क बैंक मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप। राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर भिंड, ग्वालियर, भोपाल या आपका मुरैना, है ना। ये आपका मुरैना में है ना, मुरैना। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, भोपाल या मुरैना में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर, जो शहीद मंदिर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शहीद मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, मुरैना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुरैना, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट देखें आप। पीजन हरि जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पीजन हरि जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? जबलपुर जैन धर्म, सागर जैन धर्म
इंदौर जैन धर्म या देवास जैन धर्म। चारों में जैन धर्म दे रखा है। अब पूछा है कि ये किस जैन धर्म से तो है, लेकिन जिला पूछा है। पीजन हरि मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है और किस धर्म से संबंधित है तो जैन धर्म से, पर है कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले इंदौर की बात करें तो गोमटगिरी, गोमटगिरी कहाँ पे है, इंदौर में है ना। सागर की बात करें तो यहाँ पर कामतगिरी है, कामतगिरी ये आपके जैन धर्म से संबंधित नहीं है। देवास की बात करें तो पुष्पगिरी है, देवास की बात करें तो ये आपका क्या है, पुष्पगिरी। ठीक, पीजन हरि मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर, पीजन हरि जैन मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही। हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।